हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में हम क्लास 10th का बिहार बोर्ड का हिंदी का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। चैप्टर नंबर 1 आज के वीडियो हम लोग देखेंगे। तो चलिए, चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी की वीडियो के स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि सभी अपडेट आपको सबसे पहले मिले, वो भी बिल्कुल मुफ्त। तो चलिए, वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए पहला क्वेश्चन, श्रम विभाजन और जाति प्रथा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के किस भाषण का संपादित अंश है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जो है इसी से लिया गया था डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर का यह चैप्टर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? यानी है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रम विभाजन जाति प्रथा का लेखक कौन है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार भी पूछा जा चुका है। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था बोलिए? मध्य प्रदेश में हुआ था। किस जगह? तो महू नामक जगह पर हुआ था। चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में हुआ था। देखिए, अभी जस्ट क्वेश्चन आ गया, मध्य प्रदेश में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दिसंबर 1956 ईस्वी हुआ था। कब हुआ था? दिसंबर 1956। कहाँ हुआ था? कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कहाँ हुआ था। दिल्ली में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, भीमराव अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मक के मुख्य प्रेरक व्यक्ति कितने रहे थे? यानी क्या गो व्यक्ति था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 3 गो व्यक्ति था। कौन कौन था? तो एगो था बुद्ध, बोलिए, एगो बुद्ध था, एक था कबीर, ठीक है, और दूसरा था ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले, ज्योतिबा फूले। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, डॉक्टर अंबेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दलित वर्ग में जन्म लिए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जाति प्रथा का दूसरा रूप माना जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अस्वाभाविक श्रम विभाजन होगा। ऑप्शन नंबर ए, अस्वाभाविक श्रम विभाजन, क्योंकि यह जो है सही रूप से विभाजन नहीं था। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा पैतृक पेशा जो था, जो पूर्वज का पेशा चलते आ रहा था, यह जो है सही रूप से विभाजन का आधार नहीं था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किसके द्वारा हिंदी में रूपांतरित किया गया था? तो आप लोग को पढ़े होंगे, ललाई सिंह यादव जो था, इन्हीं के द्वारा यह हिंदी में रूपांतरित किया गया था। और लिखा कितने था? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। किस भाषा में? तो अंग्रेजी में लिखे थे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है, जाति प्रथा मनुष्य के पेशे को किस प्रकार प्रभावित करता है? तो ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर होगा मनुष्य को जीवन भर के लिए, कब? तो जीवन भर के लिए एक ही पेशे में बांध देती है। किसमें? तो एक ही पेशे में बांध देती है। भले ही व्यक्ति को काम लगे अच्छा चाहे ना लगे, लेकिन उसे करना पड़ेगा। किसके अनुसार? तो जाति प्रथा के अनुसार होता था। अगला क्वेश्चन कह रहा है, विडंबना का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विडंबना का अर्थ उपहास होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है, भाईचारे का वास्तविक रूप जो है, मिश्रण जैसा जो है, उस वही लोकतंत्र का सच्चे पर्याय है, भाईचारा जैसा। अगला बता क्वेश्चन कह रहा है, भीमराव अंबेडकर के प्रेरक के क्या क्या नाम थे? तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर सी होगा, बुद्ध थे, कबीर थे और ज्योतिबा फूले थे। अभी कुछ देर पहले ही आपको बताए थे कौन कौन थे, तो फिर से बोलिए, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, बाबा साहब अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम की पुस्तक कितने खंडों में प्रकाशित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 21 खंडों में प्रकाशित है। कितने खंडों में? तो बोलिए 21 खंडों में प्रकाशित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 21 खंडों में प्रकाशित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, लाहौर का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1936 में हुआ था। कब हुआ था? 1936 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है, डॉक्टर अंबेडकर की रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति थे, कौन थे? तो बुद्ध, ज्योतिबा फूले इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि बुद्ध थे, कबीर थे, ज्योतिबा फूले थे। तो यहाँ पर ज्योतिबा फूले दिया है, यानी मार दीजिए ऑप्शन नंबर बी, ज्योतिबा फूले इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर अगला क्वेश्चन कह रहा है, किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहब उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क चले गए थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बड़ौदा नरेश जो था ना, इन्हीं के प्रोत्साहन पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो है न्यूयॉर्क चले गए थे पढ़ाई के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, बुद्धा एंड हिज धम्म
के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे? तो बोलिए अम्बेडकर थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर की रचना है, यानी कौन सी रचना भीमराव अंबेडकर की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, द राइट एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन जो है यह डॉक्टर अंबेडकर की है, बाद बाकी अंबेडकर साहब की नहीं है और ये अंबेडकर जी की है। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसके रूप लिया हुआ है, यानी किसका रूप लिया हुआ है? विभाजन का रूप लिया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कुशल व्यक्ति का विभाजन का रूप लिया हुआ है। ठीक है, सर में जाति प्रथा के साथ 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 किसका रूप लिया है? इसका राइट आंसर श्रमिक विभाजन का रूप लिया। जाति प्रथा श्रमिक विभाजन का भी रूप लिया, श्रमिक का भी विभाजन हो गया। हमारी ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर, श्रमिक विभाजन का भी रूप लिया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत की जाति प्रथा की विशेषता है, क्या चीज भारत की जाति प्रथा की विशेषता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन है, यही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है जाति प्रथा स्वाभाविक श्रम विभाजन नहीं है क्योंकि यह मनुष्य की जो है रुचि पर आधारित नहीं है, यानी मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है, इसलिए अस्वाभाविक सही रूप से विभाजन नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ विवशतावश करते हैं, यही इसका आंसर होगा। यानी उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या विवशतावश करते हैं, करने का मन नहीं है तब भी करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन सी व्यवस्था मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना उसका पेशा निर्धारित कर देती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जाति प्रथा जो है यही है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आधुनिक मनु कहा गया है, किसे कहा गया आधुनिक मनु? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, श्रम विभाग, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो है आधुनिक मनु कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, संचारित का शब्दार्थ है, क्या चीज संचारित का शब्दार्थ? तो ऑप्शन नंबर सी जो है प्रवाहित होगा, प्रवाहित मतलब संचारित करना, प्रवाहित करना, सिमिलर शब्द। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। किसकी कमी नहीं है? तो जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व जैसा होना चाहिए, यानी स्वतंत्रता भी होना चाहिए, समानता बराबर में, भ्रातृत्व यानी भाईचारे के जैसा भी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जाति प्रथा को मानते हैं बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण। अगला क्वेश्चन कह रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महू मध्य प्रदेश हुआ था। महू प्रॉपर जगह का नाम है और राज्य का नाम मध्य प्रदेश है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बहिष्कृत भारत का संपादन किया था। किसका? तो बहिष्कृत भारत का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डॉक्टर अंबेडकर का वाङ्मय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कुछ देर पहले भी बताए थे, 21 खंडों में प्रकाशित है। कितने खंडों में? 21 खंडों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, श्रम विभाजन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर अंबेडकर के पिताजी का क्या नाम था? पिताजी का नाम पूछ रहा है, किसका? तो पिताजी का नाम तो क्या होगा? रामजी सकपाल। देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है यही राइट आंसर होगा, रामजी सकपाल। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर अंबेडकर के पिता डॉक्टर अंबेडकर के माता का क्या नाम था? अभी मम्मी का नाम पूछ रहा है, तो बताइए माता का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भीमाबाई था। पिता का नाम रामजी सकपाल और मम्मी का नाम भीमाबाई। अगला क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण किए थे? तो इसका राइट आंसर होगा 1916 ईस्वी में धारण किए थे। कब? तो 1916 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन कह रहा है द कास्ट्स इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भीमराव अंबेडकर जी की रचना। किनकी रचना है? अंबेडकर जी की। अगला कह रहा है मुक नायक क्या है? मुक नायक एक पत्रिका है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पत्रिका होगा मुक नायक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसको आवश्यक मानता है? तो आधुनिक सभ्य समाज किसे कार्य कुशल? श्रम विभाजन को। किसको? तो श्रम विभाजन, मारिए, श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है जाति प्रथा भारत में क्यों एक प्रमुख कारण बनी हुई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है बाबा साहब का विख्यात भाषण इनमें से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो है एकदम विख्यात भाषण है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भीमराव अंबेडकर ने निम्न में से किसकी रचना की? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जाति प्रथा और श्रम विभाजन की रचना की थी। किसका? जाति प्रथा और श्रम विभाजन का।
अगला क्वेश्चन कह रहा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा पद की कौन सी विद्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक निबंध है। क्या है? एक निबंध है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सभ्य समाज सभ्य समाज श्रम विभाजन के लिए किसको आवश्यक मानता है? तो किसको? तो कार्यकुशलता को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। कार्यकुशलता को क्या मानता है? आवश्यक मानता है, जरूरी मानता है। कौन? तो आधुनिक समय, अभी का समाज जो है। अगला क्वेश्चन कह रहा है श्रम विभाजन भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का था। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो कृपया आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। इस यूट्यूब चैनल पर आपको बिहार बोर्ड के 10th और 12th की एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।